ये विषय में जो है कवि ने जो लिखे है, सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे यानी कि राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने की चेतना जागृत हो गई। अंग्रेज के खिलाफ सही समय किए थे, अंग्रेज माने शासन करते, उस वक्त अंग्रेजी का शासन चला था। तो राजाओं में, सब राजाओं में जो हमारे देश के जो राजा थे, अपनी राजा, उन्होंने ठानी थी कि उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ में लड़ाई शुरू कर देंगे। तो झांसी की रानी एक है, ये तो रानी नहीं, राजा नहीं रानी है, ये भी ठान लिया। तो राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी तत्कालीन भारतीय राजाओं में देश को आजाद करने के लिए आक्रोश की भावना भड़क उठी। देश को आजाद, स्वतंत्रता पाने के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को अंग्रेज के हाथों से आजाद करने के लिए उन्होंने क्या किया था? तो राजा ने तत्कालीन, मतलब तत्कालीन है से ही समय भारत रे जो जो राजा माने थिले, जो समय इंग्रेज माने भारत को शासन करथुले, सेही समय रे भारत जो राजा माने थिले समस्त रेडी हे गले कि एबे समय आसीगला कि इंग्रेज मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करबा एवं तांकर ठारू हमर स्वतंत्रता को छड़े आनिबा। वही आक्रोश भावना सबके मन में भड़क उठी। फिर ठानी, ठानी का मतलब क्या? दृढ़ निश्चय करना, गोटे जिनस को आमे दृढ़ भावना सहित करिबा, जे आमे निश्चित हो जे हां हमको एटा करिवार अछि। फिरिंग हैला विदेशी शासन, जो इंग्रेज माने, तो जब भारत पराधीन था, जिस समय से भारत अंग्रेज की अंडर में था, जो पराधीन था, स्वतंत्रता नहीं हुआ था, यह उस समय की बात थी। ये जो झांसी की रानी की बात, वो उस समय की थी जब स्वतंत्रता नहीं मिला था भारत को। भारत के लोग पराधीनता की जंजीर से मुक्ति पाना चाहते थे। जो लोग थे भारत में, वो लोग क्या चाहते थे कि वो चाहते थे अंग्रेजी के शासन से बाहर आए, स्वतंत्रता पाए और उनके जंजीर से अपने को मुक्त करना चाहते थे। उस समय लक्ष्मीबाई ने लोगों में आजादी की भावना जगाई। और सही समय रे हमर थिला ना, वही समय चमक उठी सन सनाबत में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहट हर बोले कि मुंह हमारे सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी थी। झांसी रे जो रानी थी लक्ष्मीबाई, से समय रे कोन हैला, से लोगो मानकर आजादी पाई तांकर मन रे गोटे भावना जागृत हेतले, जे कि मुही लोक इंग्रेज मानक ठारू हमर स्वतंत्रता को छड़ाई आनिबे, से माने हमको जो शासन करछन ताको छड़ाई आनिबे। फिर राजाओं ने सिंहासन हिल उठे, राजाओं के सिंहासन हिल उठे। जेते बेले गोटे झियोटे, नारीटे है कि एते स्वतंत्र तलवार रेडी करिछि, तो अन्य राजा माने जो माने थिले भारत रो अन्य राजा माने तत्कालीन अर्थात सही समय राजा माने से तांकर मध्य सिंहासन हिल उठिला, टळमटळ हैला। भारतीय राजाओं में आक्रोश की भावना भड़क उठी। सेमानक मनरे मध्य आक्रोश भावना जागी उठिला, भड़की गले। सेमाने मध्य चाहिले कि आमे मध्य समस्त एकजुट हे कि देश को स्वतंत्रता फेरे आनिबो एवं इंग्रजी हाथ छड़ाई आनिबो। पराधीन भारत मानो बूढ़ा हो चुका था, अब उसमें नई जवानी के रूप में राष्ट्रीय भावना संचार हो रहा था। सेते बेले पुरातन भारत जानी कि सही समय जो 200 वर्षर ब्रिटिश शासन चक तले जेते बेले भारतवासी माने बेसी होउथले, तो बहुत समय हे जेतले सेते बेले को। तो लक्ष्मीबाई जेते बेले आस्थिले सेते बेले तो लागुतला कि एते समय हमें जो अन्यर अधीन रे रहिचु, बस हमें बुढ़ा हेगण, एबे किछि नुवा दरकार, हमको स्वतंत्रता दरकार, आउ किछि नुवा करबा को दरकार। अब उसमें नई जवानी के रूप में राष्ट्रीय भावना संचार हो रहा था। तापरे प्रत्येक लोक गोटे समय रे लोक माने माने भाबी ही नथिले जे हमें एकजुट थे कि हमर स्वतंत्रता पई लड़ाई करबा। से समयटा थिला बुढ़ापा जुग, जोटा कि कवि कहउछथि जे बुढ़ा पराधीन भारत मानो बुढ़ा हो चुका था। से समय रे जो पराधीन भारत थिला सते कि बुढ़ा हो जायतिला। से समय रे किछि नुवा दरकार थिला, किछि नई जवानी की रूप में राष्ट्रीय भावना संचार हो गई। मन रे राष्ट्रीय भावना संचार होउथिला कि राष्ट्र केमती हमारा स्वतंत्रता लाभ होगा। आजादी प्रत्येक के लिए प्यारी और कीमती होती है। आजादी पाना
तुमको किए गोटे बांधिकिना रखिथिबो ताहले सेटा तुमको भल लागिबो कि सब बेले मन रे थिबो कि केमती मते मुक्त हो जाओ। तेणु से भली आजादी एक ऐसी चीज है तो हर एक व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं और सबके लिए कीमती बहुत मूल्यवान जिनिस हो आजादी। आजादी की कीमत जो खो गई थी उसे फिर से सबने पहचाना। जो जेतेबेले इंग्रेज मानकर आजादी खो गई थे मतलब तांकर छड़े निया जाइथिला इंग्रेज माने जेतेबेले तांकर आजादी छड़े नैथिले सेही समय रे कि फिर सबने पहचाना तापर से माने भाबिले माने चिन्हि पाले जे आमे हमर स्वतंत्रता पे लड़ाई करबा उचित आमे आजाद होबा उचित सबु बेले वर्ष वर्ष धरि कि अन्य कहार स्वतंत्र माने अन्य कहार अधीन रे रहिबा बिल्कुल भी उचित नुहे। सबने यह ठान लिया था कि फिर इंडिया से देश का आजाद करना है। समस्ते जिते सारा हमर देशीय राजा माने थिले से समय तत्कालीन देश भारतीय राजा माने मनरे दृढ़ प्रतिज्ञा कर देथिले कि आमे फिरिंगी मानकर बा इंग्रेजी सरकार को हमर आजादी को छड़े आनिबा। फिर ए सब जहा पढुची तम बहिर अछि तो बहिर अछि ना मो पाखे बही नहीं मो एथर पढुची ए बहिर खाली पोएट्री टा लेखा अछि बही मो पाखे अवेलेबल नहीं ना ठीक। एक दुई है जी एक दुई है जाई छी कोन लेखा है छी 1 तापरे 8 ठीक 8 1 8 तापरे 5 तापरे 7 पाउना 1857 में फिर से तलवार जग चमक उठी। 1857 क्रांति मने नहीं 1857 क्रांति केबे कौन हेतला सिपाही विद्रोह हेतला मने अछि 1857 सिपाही विद्रोह हेतला मैं फिर तलवार चमक उठी तो सही समय रानी लक्ष्मीबाई तलवार चमकी उठी अर्थात से समय युद्ध रेडी हेतले से समय निजको प्रस्तुत करथिले इंग्रेज मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करबा पई लड़ाई करबा पई। बुंदेल के जन के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी। बुंदेल जो जगह रे की लक्ष्मीबाई जन्म सही जगह प्रत्येक लोकंकर मुखरे रानी लक्ष्मीबाई विषय रे कहानी गुडी को वर्णित थिला। प्रत्येक लोकंक मुखरे से सत्य जेमति प्रति समय रे से माने लक्ष्मीबाई विषय रे ही कथावार्ता होतले तांकर साहस तांकर धैर्य तांकर वीरत्व से विषय रे ही से माने कथावार्ता होतले। तापरे कोन पूछंती फिर कानपुर के नाना की मुंह बोली तो आ भीतर कोन एतिकी जो प्रथम धाड़ी प्रथि प्रथम सिंहासन को नहीं के झांसी वाली रानी थी सेतिकी में कोन बुझिले जे सिंहासन हिल उठी राजवंश ने रुकुटी तानी थी जेते बळे रानी लक्ष्मीबाई रेडी हेतले तांकर स्वतंत्रता फेरे आनिबा पई की तांकर वीरत्व प्रतिपादन करथिले वीरत्व देखेतले सेही समय रे तत्कालीन राज्य माने भारत रे सेही समय जो राज्य माने थिले सब राजा देशीय राजा थिले समस्त मन रे सही भावनाटा जागृत होइतिला कि आमे माने समस्त देशर स्वतंत्रता में लड़ाई करे। फिर बूंदे भारत में भी आया फिर से नई जवानी बूढ़े भारत में भी आया फिर से नई जवानी तो हमर जो एते वर्ष धरि कि स्वतंत्रता पाई नथिला भारत बुढ़ा हो जायतिला सते कि अन्यर पेशना रे रही कि अन्यर अंडर रे रही कि ना गोटे अन्य सरकार अंडर रे रही कि सते कि भारत रो प्रत्येक लोक बुढ़ा हो जायतिले तापर जेते बेले नुआ भावना आया फिर से नई जवानी सते कि नुआ जवान जवान बेले किछि नुआ स्वप्न नुआ आकांक्षा जेमति आसे मन भितरे ठीक सही भली भारतीय लोक मानकर तत्कालीन भारतीय तत्कालीन सही समय प्रत्येक जन समाज सहित राजा मानकर मन रे नुआ करी सते कि जवानी रे जेमति नुआ भावना सृष्टि हुए सही भली किछि भावना सृष्टि हेतले कि चला हमें देश को रक्षा करबा और अन्य हाथरू शासन छड़ाई आनिबा। फिर गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। आजादी रो कीमत जो कीमती मूल्यवान जिनस हमर प्रत्येक मनुष्य में तार आजादीटा बहुत कीमती थाए बहुत मूल्यवान थाए एवं बहुत सारा
प्यारी थाए भल अति भल पाती समस्ते आजादी पाई कि चाहती आम बांधी होना बंधन भितर रहबो बोली तो से सब तार किम्मत माने तार मूल्य समस्ते जानी पारे पहचान सबने पहचानी थी समस्ते जानी पारे से तार मूल्य चिन्ही पारे फिर दूर फिरिंगी को करने की सबने मन में ठानी थी तापरे सही समय प्रत्येक राजा राजुड़ा माने मनरे स्थिर अखंड प्रतिज्ञा करनेले ठान नेले जे फिरिंगी मान को दूर को भगे देवे विदा कर देवे फिरिंगी मान चमकुठी सन 57 में चमकुठी सन 57 1857 रे झांसी गोटे तलवार चमकी उठी सी तलवार खंडा को रेडी कर युद्ध की इंग्रेज विरुद्ध रे युद्ध करने इंग्रेज विरुद्ध स्वर आंदोलन करने वो तलवार पुरानी थी सेटा पुराना जुगर से पुराना माने पुराना कथा को एटा कहउछन बुंदेल लोक माने प्रत्येक मन रे प्रत्येक लोक मान कंठरे जो रानी लक्ष्मीबाई वीरत्वर गाथा गुड़िक प्रति मुहूर्त रे खेली चली बुंदेल हर वालों के मुंह हर होले के मुंह हमने सुनी कहानी थी तो ये पुराना जुगर कथा थिला कवि जोटा कहउचंदी जे सेही समय बुंदेल जो जगार जो बुंदेल स्थान रे प्रत्येक लोक हर बोले प्रत्येक लोक मानकर मुहरे से कहानी थिला को कहानी कहार कहानी थिला से झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहानी खूब लड़ी मर्दांगी वह तो झांसी वाली रानी थी आ बहुत सारा लड़ी निजर मर्दांगी देखते पूरा पुरुषत्व देखे कि निजर शक्ति और सामर्थ्य बल रे सी इंग्रेज मान विरुद्ध रे लड़ाई करथिले वीरत्वर सहित लड़ाई करथिले साहसर सहित लड़ाई करथिले सी होचंदी आ के नंदी झांसी वाली रानी थी झांसी रो रानी लक्ष्मीबाई एतिकी क्लियर क्लियर ठीक तापर फिर कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलती थी वर्षी डाल चुपन कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी बुंदेल हरवोले की मुंह मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी तापर कहते पुणी तार कथा गुड़ाक तांकर कहानी गुड़िक बुंदेलगढ़ बुंदेल प्रत्येक जनमानस मुख मुहरे जो बाणी गुड़िक गाथा गुड़िक सब गाई आसुले सब कही आसुले ता भीतर पुणी कौन थिला कानपुर रो कथा कानपुर ढालेला लड़ाई में युवक किसी के जान गोटे लेखा जाच्छी गोटे तांकर बर्छी ढाल कृपाण कटारी ये सब गोटे गोटे अस्त्र है तार से सब अस्त्र गुड़िक सहित पिला बेलर सांग थिला सहेली मतलब फ्रेंड सांग तार सहेली थिले किए सब जेमिति सखी हम मानकर सांग सब गोटे तमे गोटे सांग तमे गोटे पिला तमर जो तमरी क्लासमेट होंतु बा तमर भले झियो माने सांग किंतु तांकर सांग किए थिले तांकर सांग थिले सब तलवार खंडा ए सब थिला तांकर सांग तो वह लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी गोटे क्वेश्चन आसीबो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी छबीली थी या फिर छबीली कौन थी कानपुर लक्ष्मीबाई नहीं कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी कानपुर के नाना की मुंह बोली कौन थी छबीली छबीली थी कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन वो अपने पिता की एकमात्र संतान थी दोनों के बीच में भाई बहन का प्यार था वह नाना के साथ पढ़ने और खेलने में उनका सारा समय व्यतीत होता था बछरी ढाल कृपाण और कटारी कटुरी बर्छा ढाल जो बंचेवा जितेबाला गोटे शत्रुटी तुम आक्रमण करुच्ची से जो आक्रमण करुवा अस्त्र रु बंचेवा आगे रखिदेले तम देहरे से अस्त्रटी बाजी कटुरी यही सब बर्छा खंडा तरवाल यही जिनस गुड़िक पिला दिन सांग ए सब को लेकिन से माने सांग भले कटुले से सब जिनस गुड़िक बचपन गुड़िक कटिला आउ तार नाना जी थिले
नाना के संग पढ़ती थी वो सब बड़े नाना को संगरे तार नाना संगरे से खेलुथिले बुलुथिले सब किछि समय से नाना को सहित अतिबाहित करथिले पिला बेला आ पिला बेला ताकर कोनोसी संग साथी नथिले जहां को सहित से समय अतिबाहित करिवे काहे कि ना से छोट बेला तांको मन भीतर थिला कि से मधे इंग्रेज विरुद्ध रे लड़ाई करिवे आ साहसर सहित किछि वीरत्वर प्रतिभा प्रदर्शन करिवे तेणु करी कि से छोट बेलू ही खंडा तरवाल बच्चा ये सब को सांग निजर सांग बोली माने थे वीर शिवाजी की गाथा है उसके याद जवानी थी तापर वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी को नाम सुनिथिबो छत्रपति शिवाजी तांकर जो वीर गाथा गुडी को मध्य तांको बहुत सारा वीर शिवाजी की संपूर्ण कहानी लक्ष्मीबाई के कंठस्थ कर ली थी तांकर संपूर्ण कहानी को से मन रे घोषित पकैथिले सत्य जेमिति काहे कि ना तांकर जो वीरत्वटा कहार शिवाजी छत्रपति शिवाजी तो वीरत्व गाथाटा बहुत प्रभावित करथिला आ तांको एते भल लागुथिला जे तांकर प्रत्येक गाथा को से कंठस्थ कर देथिले मन रे खूब लड़ी मर्दांगी वो हमने सुनी कहानी थी ताको सब से मन रे घोषी पकेला भली कंठस्थ कर देथिले एवं सही बुंदेल जगार प्रत्येक व्यक्ति मानकर मन रे प्रत्येक व्यक्ति मानकर पार्टी रे थिला कोन तांकरी कहानी गुडी को सी सुनुथुले खूब लड़ी मर्दाना को कहानी जैसे कहबो किछि सुना मते जाउनी रे तुम कथा गुड को चैट कर दियो चैट कर दियो एडी गोटे चैट ऑप्शन अछि चैट रे लिखिली चैट कर दिए तुमरो वॉइस मते किछि सुना जाउ क्वेश्चन थिले चैट कर दियो कटर बीर जवान वीर शिवाजी की गाथा है उसके याद जवानी थी उसको याद जवानी थी बुंदेल हरवोलो के मुंह में हाँ कौन लिख लिया तुम्हें देखिए जरा होगा या जुबानी होगा हाँ हाँ उसके याद जुबानी थी हाँ एटा जुबानी होबो केना कहलो कंठस्थ कर देथिले से घोषि देथिले माने मने रखी देथिले से सब कथा को ना सेति पे सेटा जुबानी जुबानी हबो हमने सुनी कहानी उसने याद जवानी थी उसको याद जुबानी थी माने मुहारे से कंठस्थ कर देथिले घोषि पकेथिले बोली कि ना सेटा थिला उसको याद जुबानी थी बुंदेल हरवोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी तो सेति पई बुंदेलगढ़ रो प्रत्येक लोक मानक मन रे तांकर पार्टी रे तांकर कथा गुडी को थिला तांकर कहानी गुडी को समस्त मुंह रे तार जो मर्दांगी गुडी को तार वीरत्वगर गाथा गुडी को समस्ते गाई चलितले फिर बोले लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता का अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार तो से लक्ष्मी थिले या दुर्गा थिले थी वो स्वयं वीरता का अवतार से निजे ही स्वयं वीरतार अवतार जने थिले जने दुर्गा भली लक्ष्मी
प्रत्येक झील मानकर प्रत्येक नारी मानक आम लक्ष्मी बोली भावी था कहीं लक्ष्मी आचरण कौन गोटे शांत शिष्ट नम्र किंतु जितेबाला से लक्ष्मी तापर किसी असुविधा आसे कि गोटे बाहर शत्रु के आक्रमण करती से लक्ष्मी जितेबाला दुर्गा पलटि जाए तो एक कवि कहते से लक्ष्मी थिले या दुर्गा थिले वो स्वयं वीरता का अवतार सी होती स्वयं निजे ही वीरतार अवतार वीरत्व जो गोटे नारी को वीरत्व नारी उदाहरण दिया सी होती स्वयं निजे तार अवतार देख मराठी पुलकित मराठी माने तार जो वीरत्वर गाथा को देखिकी तार जो साहस को देखिकी अत्यंत पुलकित अर्थात आनंदित हो जाते उसके तलवार को बार तार तलवार रो बार को जितेबाला से तलवार चलाउथले लक्ष्मीबाई जो भली साहस सहित तलवार चलाउथले तो ताकू देखिकी प्रत्येक मराठी मनरे पुल आनंद भरी जाउथला समस्त आनंदित हो जाउथले नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़ महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेल हरवाले के मुंह में हमारी सुनी कहानी थी तो पुणी कौन कहते लक्ष्मीबाई जो वीरता देखिए जो वीरत्व एते सारा से वीरत्व प्रतिपादन करुले साहस देखौले ताकू देखिकी प्रतीक कहते तार कहार प्रतीक से लक्ष्मी या फिर माँ शक्ति दुर्गा प्रतीक या फिर से निजे होती कौन करते माँ दुर्गा आ लक्ष्मी सहित तुलना करुले से बुंदलवासी माने आ मराठी लोक माने तुलना करुले लक्ष्मीबाई को जड़े लक्ष्मी आउ शक्ति आदि शक्ति दुर्गा सहित तुलना करते उसकी तलवार का वार यानी कौशल को देखकर तार जो कौशल को कायदा कौशल को देखिकी मराठी माने प्रसन्न होते अत्यंत महाराष्ट्र की कुल की देवी भवानी महाराष्ट्र की कुल देवी जो कहते भवानी माँ भवानी सेठिकार लोक माने माँ भवानी को पूजा करती निजर कुलदेवी बोली भावी से भवानी भी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी लक्ष्मीबाई से भवानी देवी को पूजा करुले से थिले आराध्य देवी भवानी देवी थिले आराध्य देवी जी की महाराष्ट्र कुल देवी बोली प्रतिष्ठित उसकी वीरता की कहानी बुंदेलखंड के जन जन के मुंह में सुनाई पड़ती थी बुंदेलखंड प्रत्येक की जन समाज प्रत्येक की लोकंकर मुहारे से सुंदर सुंदर कथा मान झांसी रानी लक्ष्मीबाई वीरत्वर कथा मान प्रत्येक समय शुणा मिलूला यह झांसी रानी लक्ष्मीबाई विषय कथा से करुले कौन सी सब प्रथमतः वीरत्वर प्रतिपादन करते इंग्रेज मान सहित लड़े करने अंटा भिड़ी तलवार उठे सहित सी नाना को सहित पढ़ने खेलते सब पढ़ुले खेलुले उनका सारा समय व्यतीत होता था उनकी नाना के साथ सारा समय बचपन पूरा समय से तार नाना को सहित कटौले बर्छी ढाल कृपाण ये सब थिला पिलादिन सांग वीर शिवाजी संपूर्ण कहानी गुड़िक लक्ष्मीबाई को बहुत आकृष्ट करता सारा सब जिनस को कंठस्थ कर बस ये थिला लक्ष्मीबाई विषय पुलकित अर्थात रोमांचित आनंदित बार करवा प्रहार करवा दुर्ग तोड़ना किला तोड़ना तो जो प्राचीर प्रासादर जो प्राचीर गुड़ से भांगी पकाउले जो नकली जिते बड़े गोटे जिन प्राक्ट करती युद्ध प्राक्ट करते युद्ध को जाई नथिले जो नकली युद्ध व्यू की रचना नकली युद्ध माने कौन से जो प्राक्ट करुले अभ्यास करुले युद्ध खंडा तलवार लगे नकली युद्ध गोटे प्रांगण रे सब रखिकी युद्ध सरंजाम रखिकी खेलुले खेलिबा सामग्री से युद्धर जिनस उपकरण गुड़िक खेलिबार सामग्री नकली युद्ध करिकी सी नकली युद्ध व्यूह करिकी से सब निजको रेडी रखुले जे कौ भाव भल भाव प्राक्ट कला से युद्ध करें इंग्रेज मान सहित से निजको रेडी करते यह छोट विषय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विषय क्वेश्चन अच्छी तुम क्या हिल उठे
फर्स्ट अच्छी क्वेश्चन क्या हिल उठे तुम ऑप्शन अच्छी कुशिया आसन सिंहासन पीढ़ा सिंहासन हिल उठे किसमें फिर से नई जवानी आई किसमें बूढ़े भारत में फिर नई जवानी आई किसकी कीमत सबसे सबने पहचानी थी हाँ ठीक गुमी हुई आजादी की खोई जाइथिबा आजादी रो तमरो तुमको की गोटे बांधी रखिथिबो तुमको आजादी मिलु नथिबो सही आजादी रो कीमत ता मूल्यटा बहुत प्यारी समस्तक भाई तो आंसर हबो गुमी हुई आजादी की सन 57 में चमकते वाली तलवार किसी की थी कैसी थी नई पुरानी तेज पुरानी 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 वेरी गुड किसके मुंह से कहानी सुनी थी बुंदेल की हर बोले कि मुंह से कहानी किसकी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी किसकी लेखक कवि जे लेखि जंदी से जते बडे छोट माने छोट थिले से बुंदेलगढ़ प्रत्येक लोक पार्टी रु सुनुथिले लक्ष्मीबाई को विषय तेणु से लक्ष्मीबाई गाथा को सुनिकी अत्यंत आनंदित होते एवं प्रभावित होती ए विषयटी से तांको उद्देश्य रे लिखि जंदी फिर किसकी मुंह वाली बहन छबीली थी कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी तलवारी के वार को देखकर कौन पुलकित होते हैं मराठे तलवारी के बार को देखकर मराठे पुलकित होते हैं कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है जिसको बुक में शायद ये नहीं है जब राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी तब क्या हिल उठे सिंहासन हिल उठे कौन पिता की अकेली संतान थी लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी सन 57 में कैसी तलवार चमक उठी थी पुरानी तलवार चमक उठी थी ये सब क्वेश्चन अच्छे बन रहे बुक में है कवयत्री ने किसके मुंह से यह कहानी सुनी थी बुंदेल की हर बोले को नहीं है ठीक है मैं भेज दूंगी आपको अच्छा एक क्वेश्चन बताओ पुरानी तलवार कब चमक उठी 1857 में पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी ये 1857 की कहानी है ना इसीलिए और एक क्वेश्चन है नाना के संग लक्ष्मीबाई का समय किस तरह बिताता था ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नाना के संग लक्ष्मीबाई का समय किस तरह बीतता था बुक में है नहीं है अच्छा अच्छा और एक क्वेश्चन है किसने भ्रुकुटी तानी थी किसने भ्रुकुटी तानी थी राजवंश की किसकी राजवंश की भ्रुकुटी तानी थी तो तत्कालीन भारतीय हर एक राजा की भ्रुकुटी तानी थी उन्होंने ठान लिए थे कि ब्रिटिश के विपक्ष में अंग्रेज के विरुद्ध में युद्ध करेंगे ठीक है डाउट है कुछ है नहीं डाउट डाउट है नहीं अच्छा और एक क्वेश्चन बताओ नकली युद्ध व्यू की रचना कौन करती थी लक्ष्मीबाई ने करती थी ठीक है नकली युद्ध व्यू की रचना कौन करती थी लक्ष्मीबाई ने की थी वहां पे बारिश नहीं हो रहा क्या बारिश नहीं हो रहा हो रहा है
कैसे आए आप लोग? भीग के? अच्छा, कॉलेज से। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर क्या पढ़ोगे अब? क्या करना है आपको? और सारे जो मैसेज कर दो, आई एम नॉट। अग्निपथ हो गया सबका? खत्म हो गया अग्निपथ? ये तो हो गया आपका झांसी की रानी। फिर क्या करना है अब? कुछ डाउट है? डाउट है? ଏବେ କହିଲ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି चलो ତମ ପଚାରିଲି। देख लो क्वेश्चंस। मैम, हरिवंश बच्चन वो वाला ग्रुप में सेंड कर देंगे तो अच्छा होगा। और ये क्या? जोर कह। मैम, हरिवंश बच्चन आप अगर ग्रुप में सेंड कर देंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन आंसर? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन आंसर तो सारे क्वेश्चन आंसर ग्रुप में से मैं शेयर कर लूंगी। अभी ये जो खत्म हो गया ना, लक्ष्मी बाई झांसी की रानी, इसमें कुछ डाउट है आप तीनों का? है नहीं? कंप्लीट हो गया। और बाद में जो और एक मिनट, क्या है? अग्निपथ, अग्निपथ का कुछ डाउट है? अग्निपथ, हरिवंश बच्चन, अग्निपथ में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। एब्सेंट थी? मैम तमें बहुत। एब्सेंट थिलो? तीन जन को तमें जन एब्सेंट थिलो? टाइम अच्छी तो है, पढ़े देवी एटा अग्निपथ पढ़े देवी। मैम रिपीट। आपका वो जो है आपका बुक है उसमें जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। क्या? मैम आपका बुक में वो जो हरिवंश बच्चन के वो जो अग्निपथ है उसका जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है वो वाला सेंड कर दीजिए। है क्वेश्चन तो है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन इसमें है जन्म कब हुआ था, ये वाला। अग्निपथ का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में एक ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। अग्निपथ का और तुम्हारा ये वाला झांसी की रानी, ये दोनों का। बाकी सारा है आपके पास? सब कुछ अवेलेबल है ना? झांसी रानी का राइटर कौन? राइटर कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान।
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयाग के हिल्लारपुर मोहल्ले में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। कब हुआ था? 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के हिलारपुर मोहल्ले में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ सन 1900 कब 21 और नहीं तो गुड 21 में उसका विवाह हुआ। किसके साथ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह